गांव के एक कोने में एक बहुत पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी। वो हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी। उसकी दीवारें टूट चुकी थीं, दरवाजा जंग से भरा था। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कई लोगों ने तो ये भी कहा था कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों में अक्सर किसी को देखा है। इसलिए गांव का कोई भी इंसान रात के वक्त उस हवेली के करीब नहीं जाता था। इसी गांव में 4 बच्चे भी रहते थे। ये लोग खेलने के लिए अगर कभी बाहर निकलते तो कोशिश करते कि मगरिब से पहले घर वापस चले जाएं। लेकिन आज तो इनको कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया। सूरज कब से गुरूब हो चुका था। अंधेरा फैल चुका था। चारों का गुजर उसी रास्ते से हुआ कि जहां पर वो हवेली वाक़ई थी। सब उसे देखकर रुक गए। बड़ा लड़का जिसका नाम जैद था वो बोला, अरे दोस्तों, वो देखो, वो पुरानी हवेली। अरे हाँ वली, ये तो वही हवेली है जिसके पास जाने से सारे बड़े मना करते हैं। अरे हानिया, भूत भूत कुछ नहीं होता। मेरा तो दिल करता है कि मैं इसके अंदर जाऊं। पागलों वाली बातें मत करो। ये हवेली तो बरसों से खाली पड़ी है। इसके पास नहीं जाना चाहिए। ना बाबा ना, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। ओहो, चलो ना, हम बस देख के वापस आ जाएंगे। वो देखो, अंदर से रोशनी आ रही है। मुझे लगता है अंदर कोई रहने आ गया है। आखिरकार उन चारों ने डरते डरते हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। वो आगे बढ़े और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वो आगे बढ़े, दरवाज़ा आहिस्ता से बंद हो गया। मगर किसी ने इस बात पर तवज्जो ना दी। हवेली के अंदर अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर पुराने जाले लगे थे। जमीन पर मिट्टी की मोटी तह जमी थी। वो लोग डरते डरते आगे बढ़ते रहे। अचानक हानिया रुक गई और बोली, तुम लोगों ने सुना? ऊपर से किसी के चलने की आवाज आ रही है। ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे वहां कुछ चल रहा हो। वली बोला, लगता है ऊपर कोई है, आओ ऊपर चलें। अब कदमों की आवाज रुक चुकी थी। खामोशी पहले से भी गहरी हो चुकी थी। जैद ने हिम्मत करते हुए अपनी लालटेन सीढ़ियों की तरफ की। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों पर पड़ी। इसी लम्हे ऐसा लगा ऊपर कोई साया हरकत करके गायब हो गया हो। चारों दोस्त सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे। लकड़ी की सीढ़ी बहुत पुरानी थी और हर कदम के साथ अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। तलहा पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो सामने वाले कमरे का दरवाजा बंद था। जैद आगे बढ़ा और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। काफी कोशिश के बावजूद वो दरवाजे को ना खोल पाया। ऐसे लगता था
जैसे दरवाजा अंदर से बंद है। अभी वो लोग दरवाजे को देख ही रहे थे कि दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुद ब खुद खुलने लगा। वो सब अपनी अपनी जगह पर जम गए और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। दरवाजे के पीछे गहरा अंधेरा था। जैद भाई, मुझे डर लग रहा है। मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे साथ साथ चलना। जैसे ही वो अंदर गए, पूरा कमरा खाली था। बस कमरे के दरमियान में एक कुर्सी पड़ी थी जो हल्की हल्की खुद ब खुद हिल रही थी, हालांकि कमरे में कोई भी नहीं था। हानिया की आवाज कांपने लगी। ये क्या हो रहा है? ये कुर्सी क्यों हिल रही है? ये कुर्सी कौन हिला रहा है? ये क्या हो रहा है? कुर्सी शायद हवा की वजह से हिली होगी। वो देखो, दीवार पर कितना बड़ा आईना लगा है। इस आईने में तो हम सब नजर आ रहे हैं। इतना बड़ा आईना तो मैंने कभी नहीं देखा। वो देखो, उस आईने में तो हमारे अलावा कोई और भी नजर आ रहा है। ये तो कोई काली सी परछाई है। लगता है आईने पे मिट्टी लगी है। अब घबरा कर एकदम से पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उन्होंने वापस शीशे की तरफ देखा। वहां से परछाई गायब हो चुकी थी। कौन था वो? कहाँ गया? जल्दी करो, यहाँ से निकलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ दला, चलो यहाँ से निकलते हैं। हाँ, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। वो सब वापस जाने के लिए मुड़े, लेकिन उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो काली परछाई शीशे से निकलकर उनके बिल्कुल सामने थी। वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागे। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचे, किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। सबने घबरा कर पीछे देखा तो सामने से कोई चीज तेजी से उनकी तरफ आई। चारों दोस्त चीखते हुए सीढ़ियों से नीचे भागे। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे तो दरवाजा बंद था। दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने जोर जोर से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ की आवाजें लगाने लगे। हानिया और वली जोर जोर से रो रहे थे। बहुत मुश्किल से वो दरवाजा खोलने में कामयाब हुए और गिरते पड़ते बाहर निकल गए। उनके कदम बोझल हो चुके थे। ऐसे लगता था जैसे जिस्म से जान निकल गई हो। दौड़ना तो दूर की बात, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज अब भी उनका पीछा कर रही थी। वो बहुत परेशान थे। जैसे ही वो हवेली से बाहर बड़े से दरख्त के पास पहुंचे तो उन्हें एक सरगोशी सुनाई दी। तुम लोग आए तो 4 थे, मगर वापस 5 जा रहे हो। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। कहकों की आवाज और तेज हो गई। अगर आप वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।